बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी, परम दयालु, सबके हितकारी संत हुए। साहब ने अपने जीवन में कोई दाग नहीं लगने दिया और दाग रहते ही उपदेश दिया। जिन्होंने सदगुरु श्री कबीर साहब जी का अनुकरण किया तो उनका जीवन धन्य हो गया। वो खानी बानी दोनों जालों से छूटे, उनका अंतःकरण पवित्र हुआ। और जिन भक्तों ने उनको उपदेश माना तो उनके घर में भी सुख शांति आई और उनको भी ज्ञान बोध विचार मिला। तो यहाँ पर शब्द नंबर 12 तक टीका हो चुका है। अब मैं 13 से आगे बढ़ रहा हूँ। राम तेरी माया धुंध मचावे। चौपाई नंबर 1। सदगुरु कहते हे राम रमैया चेतन जीव, तेरी ही माया धुंध मचा रही है। तेने ही नदियों की महिमा बढ़ाई, तेने ही पत्थर की पूजा बढ़ाई, तेने ही चांद सूर्य की पूजा बढ़ा दी, तेने ही बकरी बकरे काटना चालू किए। तो ही काशी मथुरा हरिद्वार में घूम घूम करके स्वयं भूला, दूसरों को भुलाता रहा। ते राम रमैया चेतन जीव, ये तेरी ही माया है। तू ही विषय वासना में फंसा, तू ही बड़े बड़े तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके दूसरों को ही फंसाता रहा। तो राम तेरी माया धुंध मचावे, ये तेरी माया धुंध मचा रही है। राम कहिए दशरथ का बेटा राम, उसकी जो सीता थी उसके पीछे कितना दीवाना हुआ और सीता भी दीवानी हुई। जो सबके सब धोखे में अपने जीवन को लगा गए, इनमें से किसी को भी पार ज्ञान पूरा नहीं हो पाया, धोखे में समय चला गया। तो ये रमैया राम चेतन जीव ही सत्य है। ये अपने आप को भूल गया, इसलिए भटकता रहा। गतिमति बाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुन ही नचावे। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकारे, कहते कि गतिमत बाकी समझ परे नहीं। इन किसी को भी ये गति समझ में नहीं आई कि ये भ्रम चेतन जीव से ही उठा है, मेरे से ही उठा है। वो अपने से अलग किसी इस परमात्मा को मान करके भूल गए, अपने से भिन्न किसी कारीगरी की कारीगरी में भूल गए। वो समझे कि पृथ्वी जल वायु को अग्नि को बनाने वाला कोई दूसरा है, उसी से ये सारा संसार निकला, एक दिन उसी में मिल जाएगा। ऐसे भ्रम में सुर नर मुन सभी भूले। सुर कहिए देवता, नर कहिए मनुष्य, मुनि कहिए मननशील, सबके सब धोखे में नाचते रहे, कल्पना में नाचते रहे, अपने आप को जान नहीं पाए। यदि अपनी गति को समझ लेते, अपने आप को जान लेते, अपनी गति संभाल लेते, भरम भूल कल्पना विषय वासना से बचते, तो ये कल्पना काहे को नचाती, नहीं नचा पाती। क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रक लागे रहे हैं, देखत रुवा उड़ानी। चौपाई नंबर 3-4। सदगुरुदेव जी कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। देखो सेमर की शाखाएं कितनी कितनी बड़ी होती हैं, है ना। फूल अनुपम वाणी, और फूल भी बड़ा अनुपम बढ़िया लगता है और देखने में सुंदर। कहते चात्र लाग रहे हैं, देख दरवा उड़ानी, और कई पक्षी लगे रहते हैं, कब फल पकेगा तब इसका रस मिलेगा। और जब वो फूटता है तो उसमें से धुआं निकल जाता है, रूह निकल जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। सेमर कहिए माया और शाखा कहिए पंडित। सो गुरु कहते हैं कि हे कल्पना करने वाले हो, कल्पना तेरी वाणी बहुत बड़ी और पंडित लोगों ने बहुत दृढ़ाई। पुष्पित वाच जा वाणी के सुने से कहते के जीव आशावंद हो रहे, आगे कछु प्राप्ति नहीं भई। जैसे सेमर का वृक्ष अच्छा देखकर और बड़ा फूल देख के तोते ने सेवन किया कि मेरे को कुछ फल मिलेगा,
कोई रस मिलेगा। सो वहां कुछ प्राप्ति नहीं भाई, उसमें चोंच मारी तो चोंच में भी चोट लग गई, अगुआ भर गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये माया भी गुरु वालों धोखे में, विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में भूले, चाहत के समान कुछ भी नहीं मिला। काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आने तुलानी, तेरी छाया कामन आवे। चौपाई नंबर 5 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। खजूर तो बहुत बड़ा, फल किसी को नहीं मिला। ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी, तेरी छाया काम ना आवे। और ग्रीष्म ऋतु में जब धूप तेज पड़ती है उस समय छाया भी काम में नहीं आती है। तो क्या वाणी बढ़ाई तेरी, वाणी कितनी बड़ी इस संसार में, कुछ नहीं मिला। क्या वाणी बढ़ाई तेरी, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 फल बताए, सो काहू ने भी नहीं पाए। किसको मिले, न किसी को अर्थ धर्म काम मोक्ष जो वेदों में जो बताए जो किसी को नहीं मिले। और जो तेरा आसरा किया सो भी सब मौत आए के तुलाए नहीं, मौत आए के तुलाएगी और सब तेरा यहीं पर पड़ा रह जाएगा। जो भी तेने पाप का पढ़ करके जोड़ा था तब काम नहीं आने का। क्या आया काम, कुछ नहीं। आशा वाशा सब छूट जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने माया भी गुरुवा लोगों ने इतना धोखा दिया, इतना जीवों को सताया बहुत। सदगुरुदेव जी कहते कितनी भी कल्पना बढ़ा लो, कितनी भी वासना बढ़ा लो, कितने भी स्त्री पुरुष में पुरुष स्त्री में सुख खोजता रहे और ये संसार में सुख खोजते रहो, 4 वेदों को पढ़ते रहो, किसी को भी छाया मिलने वाली नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं। आपन चतुर और को शिकवे, कनक कामिनी श्यानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ऋतु मानी। चौपाई नंबर 7 सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरुवा लोग अपनी चतुराई औरन को सिखाते, बहुत प्रकार की वाणी द्रव्य पैदा करने की और उपदेश करने की और वशीकरण, मारण, जारण, उच्चाटन आदि सब विद्याएं बनाते हैं। सो गुरु कहते हैं कि हे संतो ये सब मिथ्या कहाँ है, अनुमान की वाणी ये जीवन ने मान ली। इसी में ये जीव अपने आप को भूल गया, धोखे में अपने आप को फंसा लिया, अपने आप को जान ही नहीं पाया, धोखे में पूरा समय चला गया। 4 2 6 7 18 पुराणों को पढ़ता रहा, तंत्र मंत्र जादू टोना अपना होम में लगा रहा, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाया। शब्द नंबर 14 रामोरा संशय गांठिन छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों, हे रामराज चेतन जीव, तेरी संशय गांठ नहीं छूट रही, इसलिए तुझे हम पकड़ पकड़ के लूट रहे हैं। माया भी गुरुवा लोग लूट रहे हैं और जो विषैले लोग लूट रहे हैं और विषैली स्त्रियां लूट रही हैं। यदि तेरे को पूरा ज्ञान हो जाए, पक्का हो जाए, तो तू क्यों विषय वासना भ्रम भूल कल्पना फंसेगा। इसलिए तू अपने आप को जान ले, नहीं तो तुझे ये हम पकड़ पकड़ करके लूट लेंगे, तुझे कोई छोड़ेगा नहीं, तेरी सारी कठिनाई बेकार हो जाएगी, धोखे में तू चला जाएगा, गर्भवास में दुख पाएगा, माया भी गुरुवा लोगों के चक्कर में दुख पाएगा। होय कोलीन मिसकीन कहावे, तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर कविदाता, ये मत दिन हुन नासी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे तू ही क्यों भूला है, ब्राह्मण हुआ और तू ही कहीं मिस्कीन भक्त हुआ, और तू ही कहीं योगी हुआ और तू ही कहीं सन्यासी हुआ, और कहीं ज्ञानी हुआ और कहीं गुणी हुआ, और कहीं सूर हुआ और तू ही कहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि कवीश्वर हुआ। तू अपने आप को भूलता ही चला गया, जान ही नहीं पाया, कहीं दाता
हुआ, परंतु ये धोखा किसी ने नाश किया नहीं। कुलीन कहिए ब्रह्मा और मिस्कीन कहिए विष्णु और योगी कहिए महादेव, सन्यासी कहिए दत्तात्रेय, ज्ञानी कहिए सनकादि गुणी कहिए, नारदाद सूर कहिए भीष्माद, कवि कहिए व्यासाद, दाता कहिए कर्ण आदि, देखो ये ते सब हुए, परंतु अनुमान किसी का भी मिटा नहीं, नाश नहीं हुआ। धोखे में ही जे अपने समय को और गमा करके चले गए। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भावन दर से, लोह हिरण्य होए धोखे से, जो नहीं पारस पर से। चौपाई नंबर 4-5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि स्मृति वेद पुराण पढ़ते रहे, धोखे में जीवन जीते रहे, सब अनुभव भावना करते रहे, परंतु सब पशु मानुष कहाँ से होए, पछता के कर्म करते रहे, पारक पाए बिना धोखे में इनका पूरा जीवन चला गया, कुछ भी मिल नहीं पाया, धोखे में ही बिचारे रहे, लो हिरण्य होए धोखे से, जो नहीं पारस पर से। और जब तक पार की संतों के पास नहीं आएगा, जब तक अपनी भूल को नहीं बताएगा, जब तक खानी बानी दोनों जालों विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इसकी जंग छूटने वाली है ही नहीं। जियतन तरे हो मुए का तरे हो, जियतई जो न तरे, गहे प्रतीत कीन जिन जासो, सोई तहा अमरे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जियते नहीं तरे तो क्या मरने पर तरेगा? जियते ही अनुमान में बंद हुआ तो क्या मरने पर मनुष्य बनेगा? सदगुरुदेव जी पुकार कहते जो पशु पक्षी समझ खाने में जाएगा। सो जो जीव ने जहां पकड़ के प्रतीत किया सो ताई मरा और उसी खानी में गया, जैसे कर्म किए गए प्रतीत किन जिंजासु सोई तहां मरे, तहां जाकर के ही जन्म लेता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया आज अपनी आदत को संभाल लो तो बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। जो कछु किए ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना, कहीं कबीर तासों क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। चौपाई नंबर 8-9। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो कुछ प्रथमारंभ में भूल की वाणी बनाई, सोई सब जीव ने समझ के और निश्चय किया, सो निश्चय मिथ्या है। जो देखता है दृष्टि से कि जीव रूप से और कुछ नहीं, और फिर भूलता है, उससे क्या कहना, ऐसों से क्या प्रीति करना, ऐसों को क्या ज्ञान बताना, बेकार पत्थर में मूड मारने के समान है, पत्थर में तीर मारने के समान है। जो कछ किए हुए ज्ञान अज्ञान, सोई समझ सयाना, कहीं कभी तासों क्या कही, जो देख दृष्टि बना, देख से भूल गया। समय नंबर 15। राम रामुरा चली बिना बन माहो, घर छोड़े जात जुल्हा हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 1 नंबर की चौपाई में गुरुमुख से, हे जीव ये माया गुरबा लोग नाना प्रकार की वाणी पढ़ के और कल्पना करके संसार में दृढ़ावने चले, जाके पीछे ये जीव सब घर छोड़ के चले, अपने आप को भूल के चले, धोखे में इनका पूरा समय चला गया, निस्वरूप को भूल गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। गजनो गज 10 गज 19 की, पुरिया एक तनाई, 7 सूत 9 गंड 72, पाटला गो अधिकाई। चौपाई नंबर 2-3। सदगुरुदेव जी कहते हैं अब कौन प्रकार से कल्पना करके बानी दृढ़ाई, सो सुनो। प्रथम एक अनुमान हुआ, जो मेरा करता कोई दूसरा है, तब नाना प्रकार के शब्द की कल्पना उठने लगी, फिर उसका अर्थ मिलाए के 9 व्याकरण बनाया, फिर शब्द का निश्चय करके 4 वेद बनाया, ताम निर्णय किया 3 पद का तत्वम 80, फिर 6 शास्त्र बनाया, इस प्रकार से 19 का एक
एक ताना तनाया, तामे सब जीव बधा। फिर शोधन करने लगा कि 5 तत्व, छठवां मन, 7वां जीव और 9 द्वार और 72 कोठा, इतने से जो अधिक है सो मैं आत्मा, ऐसी कल्पना करके ये सब के सब भूल गए, धोखे में अपने जीवन को डाल दिए, अपने आप को ये लोग जान ही नहीं पाए। पूरा जीवन उनका इसी प्रकार से ताना बाना बुनते बुनते चला गया। तापट तुला तुले नहीं गजन अमाई, 65 शेर अढ़ाई, तामी घटे बड़े रतियों नहीं, करकच करे गहराई। चौपाई नंबर 4-5। सदगुरुदेव जी कहते हैं तब फिर अनुभव पट बढ़ा के कहीं तौले से तुलता नहीं, तब बेअंत कहा और एक आत्मा ये निश्चय किया, तब सर्वव्यापक हुआ 65 शेर अढ़ाई, तामे घटे बड़े रतियों नहीं, जैसे का तैसा, ना पाप ना पुण्य, ना कर्म न धर्म, करकच करे गहराई, पशुवत धर्म आचरण करने लगा, धोखे में चला गया। तापट तुला तुले नहीं गजन अमाई। अरे भैया उस परमात्मा की तो महिमा ही अपरंपार है, ना कहाँ कौन पहुंच सकता है, कौन उसको नाप तोल कर सकता है ना। 65 शेर अढ़ाई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उसका तो बार पार कुछ है ही नहीं। तामे घटे बड़े रतियों ने, न वो घटता न बढ़ता, न कोई 2 हाथ का न 2.5 हाथ का, उसको कौन नापेगा। करकच करे गहराई, उसकी तो गहराई का कोई बार पार है ही नहीं। इस प्रकार से जो माया भी गुरुवा लोग धोखे भूले और भुलाए। नित उठी बैठे खसम सो बर बस, तापर लागो तिहाई, भिंगी पुरिया काम न आवे, जुल्हा चला रिसाई। चौपाई नंबर 6-7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया भिंगी पुरिया कहाँ से काम में आएगी। नित उठ बैठ खसम सो बरबस, नित उठ बैठ के खसम सो बरबस करते हैं, तापर लागू तिहाई। सदगुरुदेव मैं आत्मा नित्य हूँ, निरंतर हूँ, ऐसा मान के नाहक जबरदस्ती बंधन में पड़ा। ता ऊपर त्रिपुटी लगी, सतचित आनंद, ऐसा अर्थ किया। जब त्रिपुटी लगी तब सर्व आप ठहरा, और जब आप ठहरा तब दूसरा भाव न रहा। जब दूसरा भाव न रहा तब सर्व दुख सुख का कारण आप ही रहा, और आवागमन में आप ही रहा। इस प्रकार से भिंगी पुरिया काम ना आवे। नाना प्रकार की वाणी में जब ये जीव भीजा तब 80 पद हुआ, तत् पद हुआ, त्वम पद, दोनों एक हुआ। और जब दोनों एक ही हुआ तब पूर्ववत जैसे का तैसा रहा, कुछ काम नहीं आया। एक दिन यह चोला छूट गया और तब आप खिसियाए के गर्भवास को प्राप्त हुआ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि बनाई, 4 पसार राम भज बोरे, भव सागर कठिनाई। गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो अनुमान करते हो सो कहाँ है। जो यह अनुमान करने वाला है उसी ने सब सृष्टि बनाई। हे संतो सुनो, जहाँ का अनुमान कर्तव्य है सो सब छोड़ो, आत्मा मान के दीवाने हुए सो भागो, इसको अलग करो, अपने हृदय से निकाल दो और परख के न्यारे हो। आत्मा ही भाव सागर और आत्मा ही सर्व बंधन है। और जब तक ये इस ब्रह्म परमात्मा की आत्मा कल्पना अपने अंदर से नहीं निकालोगे और तब तक आप बंधनों में बंधे ही रहोगे। आपको कोई भी तीनों काल में और छुड़ाने वाला है ही नहीं। शब्द नंबर 16। राम रा झी जंतर बाजे, कर चरण बिहू नाचे। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे रामरा, लोग माया भी गुरुबा लोगों का ऐसा कहना है, सुन लो। गुरुबा लोग कहते हैं कि हे जीव, इस शरीर में जीना नाद उठता है, सो तुम सुने के ब्रह्म पुरुष में विलीन हो रहो। हाथ पांव बिना नाच होता है, नाना प्रकार के रंग दृश्य
सो तुम नेत्र उलट के ठहर के देखो। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग और भुलाते रहते हैं। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई, पाटन शुभ सवा बिनु अवसर बूझो मुनि जन लोई। कहाँ हाथ बिना बाजा बजता है, सो दोनों कानों को टेढ़ी देकर सुनो। सुनते सुनते गगन में मग्न हो आप आपन वो विसार दो, और ब्रह्म शुभ स्थान में पंच विषय और अंतःकरण चतुष्ट नहीं, इसमें सभा बिना बड़ा आनंद है। अनुभव सोई मुनिजन योगी जन समझाए हैं। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग भूले रहते हैं, उस पाटन, उस शहर, उस नगर बस्ती की बहुत महिमा गाते रहते हैं। इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अच्छे पिंड बिहूना, जागत चोर मंदिर ताहा मुँह से खसम अचत घर सूना। साधु देख कहते हैं उसकी इंद्री भी नहीं है। ये लोग किस प्रकार से भूले, इंद्री बिना इंद्री के ही भोग कर लेता है, बिना जिब्या के रस चख लेता है। अच्छा पिंड बिहुना बड़ो सुंदर है। जागत चोर मंदिर ता मुँह से, जगते जगते ये चोर लोग और सारे धन को मूस करके से भरम को भर देते हैं। खसम अचत घर सूना, और खसम को अच्छा बताते हैं, उस ब्रह्म की कल्पना में लगा देते हैं, ईश्वर के भजन में लगा लेते हैं, और घर इनका सूना, अंतकरण का सूना हो जाता है। सदुदय जी कहते इसलिए भैया इस सूने पावना को, इसको छोड़ दो, सूने घर को, अपने आप को जानो। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरुबर, बिनु फूले फल फरिया, बांझ की कोखी पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरबर चढ़िया। सदुदय जी कितना अच्छा समझा रहे हैं। कहते हैं कि बीज बिनु अंकुर और पेड़ बिन तरवर, बिन फूले फल फरिया, ना बीज भी नहीं है ना, तो अंकुर कैसे निकलेगा? बीज बिन अंकुर कोई करेगा? पेड़ बिन तरवर, बिना पेड़ कोई तरवर वृक्ष होगा? बिन फूले फल फरिया, और बिना फूल के कोई फल आएगा? ये सारी बेकार की इन मायावी गुरबा लोगों की बातें हैं, इनमें कभी फंसना नहीं। बांझ की कोखी पुत्र अवतरिया, बिन पग तरफ चढ़िया, कोई बांझ स्त्री कोई पुत्र होगा? इसी प्रकार निर्गुण निराकार कोई सर्वगुण साकार में आएगा, जिसका रंग रूप कच्छ है ही नहीं, उससे कोई जगत बनेगा? ये सब बेकार की बातें हैं। बिन पग तरफ चढ़िया, मस बिन द्वायत कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई, सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहीं कबीर जन सोई। चौपाई नंबर 8 9। सदुदेव कहते हैं कि ये मायावी गुरबा लोग किस प्रकार से बुला रहे हैं, इनका तो बड़ा ही बिल्कुल मामला ही बेकार है। बिल्कुल बुद्धि सरक गई है। शराब पी करके, मांस खा करके, उल्टे सीधे कर्म कर करके इन्होंने कलम चलाई। गुरबा लोग कहते हैं कि बिना मसी और बिना दवाइत और बिना कलम, बिना कागज, बिना अक्षर शुद्ध चेतन है, वो शुद्ध है, बिल्कुल निराग है, निअक्षर, ये अर्थ ऐसा लगा करके और सबको भुलाते हैं। गुरुमुख गुरु कहते हैं कि बिना जीव जो धोखा में मग्न होता है, सहज सहज सो कहाँ है? बिना ज्ञान जो जानता है सो धोखा। चेतन जीव सत्य और ईश ब्रह्म परमात्मा माना हुआ ये धोखा। इसमें कभी भूलना नहीं। इसमें जो भूलेगा, जो इसमें जाएगा, जो अपने जीवन को खराब करेगा, और उसको तो नरगामी होना ही पड़ेगा। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके आप कब तक भूले रहोगे? इसलिए आज अपने आप को जान लो, पार की संतों की शरण में लगो, और पार की भक्तों से ज्ञान को पूछ लो, पार की संतों का पता पूछ लो, और उनके द्वारा अपने हृदय की सारी कालमा को मिटा लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।